जैसा कि आप सभी को सादर नमस्ते। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड का हम आज प्रथम यूनिट के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, जिनमें से आज हमारा पहला क्वेश्चन होगा। आप सहयोग करिए। जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो है, ज्ञान परंपरा का मुख्य उद्देश्य क्या था? मतलब ज्ञान परंपरा का मुख्य उद्देश्य था क्या था? तो प्राचीन ज्ञान परंपरा का मुख्य उद्देश्य था रोजगार? नहीं। रोजगार था? नहीं। धन कमाना? नहीं। राजनीतिक शक्ति? नहीं। क्या था? संपूर्ण विकास। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा आंसर है इसका। और अगला हमारा क्वेश्चन है, साविद्या या विमुक्तये का अर्थ क्या है? साविद्या या विमुक्तये, ठीक है, इसका अर्थ क्या है? तो ज्ञान शक्ति? नहीं। ज्ञान शक्ति कैसे हो सकती है? शिक्षा ही धन है? धन तो हो ही नहीं सकता। शिक्षा अनुशासन? नहीं। तो क्या है हमारा? बी नंबर है, ज्ञान मुक्ति देता है। आगे हम बढ़ेंगे। आत्मविद्या का अर्थ क्या है? तो आत्मविद्या का अर्थ क्या है? समाज का ज्ञान? नहीं। विज्ञान का ज्ञान? नहीं। तो आत्म ज्ञान, ठीक है, व्यवसाय ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, तो सी आंसर है हमारा। प्राचीन भारतीय शिक्षा में सीखने के 3 चरण थे। सीखने के 3 चरण थे, वो कौन कौन से थे? तो पढ़ना, लिखना, गणित? नहीं। अभ्यास, परीक्षा, परिणाम? नहीं। अवलोकन? नहीं। तो क्या था? श्रवण, मनन और निधिध्यासन। गुरुकुल प्रणाली में प्रमुखता दी जाती थी, किसको दी जाती थी? आवासीय शिक्षा को? शहरी शिक्षा को? नहीं। ऑनलाइन शिक्षा को? नहीं। सैनिक प्रशिक्षण को? नहीं। तो आवासीय शिक्षा को। ठीक है, क्लियर। हमारा 6th क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में संवाद पद्धति किसके समान थी? संवाद पद्धति किसके समान थी? तो व्याख्यान? नहीं। अभ्यास? नहीं। परियोजना? नहीं। तो सोक्रेटिक पद्धति मतलब सुकरात की पद्धति होती है। ठीक है। ब्रह्म विद्या का क्या अर्थ है? तो आत्मज्ञान? नहीं। परम सत्य? अनुष्ठानों का ज्ञान? नहीं। युद्ध का ज्ञान? नहीं। ठीक है, तो हमारा बी आंसर है इसका। प्राचीन शिक्षा में समन्वय किया जाता था। प्राचीन शिक्षा में समन्वय किया जाता था, किसका किया जाता था? शिक्षक और पुस्तक का? नहीं। विद्यालय और बाजार का? नहीं। शिक्षा और अंकों का? नहीं। प्राचीन शिक्षा की बात हो रही है, तो मन, शरीर और आत्मा का। ठीक है, सी बी आंसर। गुरुकुल प्रणाली मुख्यतः स्थित थी, किस पर स्थित थी? शहरों में? नहीं। तो बाजारों में? नहीं। किलों में? नहीं। तो क्या थी? एकांत प्रकृति में। ठीक है, हमारा 10वां क्वेश्चन है, एनईपी 2020 किन विचारों को प्रतिबंधित करती है? केवल पाश्चात्य प्रणाली को? तो नहीं। औद्योगिक मॉडल को? नहीं। तो औपनिवेशिक प्रणाली को? नहीं। तो भारतीय ज्ञान परंपरा को। ओके, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो आप सभी को पता है, बोध गया में। ठीक है, उसका सारनाथ, कुशीनगर, ये सब नहीं, बोध गया में, बिहार में। और 12वां क्वेश्चन है, चार
आर्य सत्य संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? तो 4 आर्य सत्य किससे संबंधित हैं? कर्म सिद्धांत से, दुख से नहीं, जाति व्यवस्था से नहीं, नहीं, तो ये किससे? कर्म सिद्धांत से। अष्टांगिक मार्ग को भी कहा जाता है, अष्टांगिक मार्ग को क्या कहा जाता है? कर्म योग भी कहा जाता है। ठीक है, ये नहीं, त्रिरत्न नहीं, पंचशिला नहीं कहा जाता। निर्वाण का अर्थ क्या होता है? तो निर्वाण का अर्थ स्वर्ग नहीं, धन नहीं, जन्म मृत्यु से मुक्ति, ये होता है निर्वाण का अर्थ। ध्यान कक्ष नहीं होता। हमारा 15वां क्वेश्चन है कि बौद्ध शिक्षण संस्थानों को कहा जाता था, क्या कहा जाता था बौद्ध शिक्षण संस्थानों को? तो विहार और मठ। बौद्ध शिक्षा का माध्यम क्या था? तो बौद्ध शिक्षा का माध्यम था संस्कृत नहीं, हिंदी नहीं, फारसी नहीं, तो क्या था? पाली। तो आपको पता है कि बुद्ध बौद्ध शिक्षा का माध्यम यही सब था। पाली भाषा में उनके जो ग्रंथ थे वो लिखे जाते थे, विनय पिटक, अभिधम पिटक और सूत्र पिटक, ये सब। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म में प्रवेश संस्कार कहलाता था, प्रवेश संस्कार क्या कहलाता था? तो उपनयन नहीं, उपनयन हमारे वैदिक में होता है। प्रव्रज नहीं, दीक्षांत समारोह कहलाता था। संस्कार नहीं। ठीक है, जब बौद्ध धर्म में प्रवेश करते थे तो उसके लिए एक संस्कार होता है, तो उसका नाम होता है दीक्षांत समारोह, दीक्षांत संस्कार। हाँ, अंतिम दीक्षा संस्कार कहलाता क्या है? उपसंपदा। ठीक है, क्या कहलाता है? उपसंपदा। संघ नहीं कहलाता, प्रव्राजक नहीं कहलाता, निर्माण नहीं कहलाता। 19वां क्वेश्चन क्या है कि बौद्ध शिक्षा थी, क्या थी बौद्ध शिक्षा? तो जाति आधारित नहीं थी, सुलभ, सर्वसुलभ, हाँ, ये खुली हुई शिक्षा थी। केवल राजाओं के लिए नहीं थी, केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं, सभी के लिए थी। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय था, क्या था सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय? नालंदा नहीं था, तख्त विक्रमशिला नहीं था, वल्लभी नहीं था, तक्षशिला, ये सारे भी थे, बट सबसे प्रमुख पूछा है तो तक्षशिला। ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो यहीं पर वीडियो को स्टॉप करते हैं।